हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड 10 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आपको ये जो सारे न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको बहुत 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 इजी बनाने का ट्राई करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फॉर्मूलाज की लिस्ट शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूला है? तो फर्स्ट वन, चार्ज Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। सेकंड, वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू है। नेक्स्ट, थर्ड इज करंट I इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। फोर्थ, V वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिफ्थ, चैप्टर जैसे जैसे प्रोसीड कर रहा है वैसे वैसे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। R इज इक्वल टू V अपॉन I। सिक्स्थ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू IR। इसको आप अय्यर की तरह भी याद रख सकते हो, V इक्वल टू अय्यर। नेक्स्ट, R का दूसरा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाई A। नेक्स्ट, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। नेक्स्ट, फॉर सीरीज कनेक्शन, फॉर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, R इज इक्वल टू, और आप लिख सकते हो RS, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 डॉट 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 RN, जितने रेजिस्टर्स होंगे वो। फॉर पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1, इसको आप RP लिख सकते हो कि अगर रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। 1 बाय R2 प्लस एंड प्लस 1 अपॉन RN। ओके, नेक्स्ट, नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT। इसको क्या बोला है? जूल्स लॉ, बराबर। नेक्स्ट, पावर P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। 13, पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI। नेक्स्ट, पावर का दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। 15, फॉर्मूला पावर का और एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ओके, नेक्स्ट, 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh। तो ये सारे फॉर्मूलाज है जिसका अलग अलग तरह से यूज करके हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इनिशियली आई विल बी स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो शायद 2-3 पार्ट में अपलोड करना पड़े। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक सिंगल शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूलाज। आप फॉर्मूला अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे
साथ साथ करते जाए, देखने से ज़्यादा लिखने से अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और ये जो फॉर्मूला की लिस्ट है अगर आपको बाद में रिवाइज करनी है तो इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे, तो जिससे मेरा और आपका टाइम सेव हो जाएगा। चलिए, डन। आई होप कि इतना कंप्लीट है। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। ओके, I am using my digital textbook. According to your new textbook, example 11.1, page number is 173. Sorry, yes, 172. ओके, चलिए, क्या दिया है? A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. 0.5 एम्पियर का करंट है, तो गिवन में क्या लिखेंगे? करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो करंट I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इट इज फ्लोइंग फॉर 10 मिनट्स, तो टाइम t इक्वल टू 10 मिनट्स। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा 10 इंटू 60 सेकेंड्स, तो इट विल बी 600 सेकेंड्स। टू फाइंड, क्या ढूंढेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? चलो, लेट अस सॉल्व। चलो, आई, टी और क्यू से कोई फॉर्मूला दिख रहा है लिस्ट में? प्लीज चेक करो आप अपनी बुक में। आई, टी और क्यू का, यस, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, मिला सबको? चलो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमें क्यू ढूंढना है तो क्यू को अकेला करना पड़ेगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी बराबर आई टी मीन्स आई मल्टीप्लाई बाई डी। दोनों वैल्यूज आपके पास है, वेरी इजी न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे, आई और एल्स 1 मार्क। 0.5 इंटू 600, 5 upon 10 into 600, 0 will get cancelled. Therefore, Q equal to 5 6 30 और एक 0 बचेगा, तो 300 कूलम। कितना आंसर आएगा? 300 कूलम। आंसर को ऐसे बॉक्स में हाईलाइट कर लेंगे। क्लियर? 0.5 एम्पियर का करंट है, 10 मिनट तक अगर कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो कितना चार्ज होगा? वेरी इजी, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11.2। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference of 12 volt? कितना वर्क डन करना है? चलो, पहले गिवन लिखे, क्या दिया हुआ है? कितना चार्ज है? चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। 2 कूलम का चार्ज है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू
12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, बराबर। तो उसके ऊपर कितना काम करना पड़ेगा? टू फाइंड वर्क डन W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, ये 2 कूलम का चार्ज है और उसका एक जगह से दूसरे जगह का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ओके, तो यहां से यहां ले जाने में उसके ऊपर कितना काम करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चलो, वेरी वेरी इजी। Q, V और W, इन तीन से कोई फॉर्मूला दिख रहा है फॉर्मूला लिस्ट में? फॉर्मूला लिस्ट को ध्यान से देखते रहे। हाँ दिखा, V इक्वल टू W अपॉन Q। क्या ढूंढना है? W, तो Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। W इज इक्वल टू V इंटू Q। V कितना है? 12, चार्ज 2 कूलम, तो 24 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो 24 जूल एनर्जी यूज होगी जब जाके ये 2 कूलम का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 12 वोल्ट। चलिए लिख लीजिए। अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट है पूरे वीडियो में, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कि हाँ ये सर एग्जांपल नंबर 2 या 1 नहीं आया। चलो अभी मैं नंबर भी दे देता हूँ साथ साथ, तो आपको पता लगेगा ये कौन सा वाला न्यूमेरिकल्स है। फर्स्ट वाला तो क्लियर था ना? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11.3 क्या लिखा है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? How much current will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater is 100 ohm? देखो, एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है और उसको सप्लाई कितना दिया गया है? 220 वोल्ट का। एक हीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और उसको सप्लाई कितना दिया गया है? 220 वोल्ट। पूछा है दोनों में करंट कितना फ्लो होगा। तो देखो, R इज इक्वल टू V अपॉन I, पर मुझे I ढूंढना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू V अपॉन R, 220 अपॉन 1200, 0 0 will get cancelled, आंसर 0.18 एम्पियर। 0.18 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इसमें से। सिमिलरली सेम टू सेम आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हो। R इज इक्वल टू V अपॉन I, therefore I is equal to V upon R, 220 अपॉन 100, ये डिवीजन तो बहुत इजी है, 2.2 एम्पियर। यूनिट खास ध्यान दे, क्या पूछा है, जो पूछा है उसका यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, बराबर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट 11.4, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझे। एक कॉइल है, बराबर। इसको अगर हम 60 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं तो ये कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर से? 4 एम्पियर, बराबर। अगर सेम कॉइल में अगर 120 वोल्ट का सप्लाई जाता है तो कितना करंट होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़े। The resistance of the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will it draw if the potential difference is increased to 120?
अभी मेरे को पहले ये बताओ, ये रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, बराबर। तो दोनों केस में रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सेम कॉइल है, बराबर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोला था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम तो करंट कम, बराबर। पर आपको ये बात जानना जरूरी है कि दोनों ही केस में कांस्टेंट क्या रहता है? रेजिस्टेंस, बराबर। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही इसका रेजिस्टेंस होगा, बराबर। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो पहले इससे हम R निकाल लेंगे। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, 60/4, 15 ओम। तो ये रेजिस्टेंस किसका हो गया? 15 ओम ये रेजिस्टेंस है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना होगा? 15 ओम, बराबर। अच्छा, अभी करंट निकाल सकते हो, फॉर्मूला विल बी सेम। R इज इक्वल टू V अपॉन I, देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R, 120/15। इसको अगर डिवाइड करते हो तो आंसर विल बी 8 एम्पियर। देयरफॉर लगाओ, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाओ, आंसर को बॉक्स में हाईलाइट करो। सिस्टमेटिक वे में न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ होगा तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, दोनों ही केस में क्या सेम था? रेजिस्टेंस। ये V और ये I को यूज करके हमने रेजिस्टेंस निकाला, और वही रेजिस्टेंस इसका भी है, इसका R और V यूज करके हमने क्या निकाल लिया? I। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 11.5। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। चलो धीरे धीरे, गिवन में क्या लिखेंगे? क्या दिया हुआ है? एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, तो L इक्वल टू 1 मीटर, और उसका रेजिस्टेंस है 26 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है? एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो 20 डिग्री सेल्सियस दिया है वो अननेसेसरी डेटा है, उसका यूज नहीं है, देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 20 डिग्री सेल्सियस आप क्वेश्चन में ही कट कर सकते हो। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, डायमीटर इज 0.3 mm। चलो अभी यहाँ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, हमें mm से जाना है मीटर में। आप ये बताओ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना mm होता है? 10 mm। देखा है स्केल में, आपकी स्केल में होता है वो बीच में 10 पार्ट्स होते हैं। तो अगर mm से cm में जाना है तो 10, एंड यू नो दैट कि cm से मीटर में जाना हो तो 100। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट टोटल कितने जीरोस हैं? 1, 2 एंड 3। तो हम 3 जीरोस से उसको डिवाइड करेंगे, mm से cm का 1 और cm से मीटर के 2। तो चलो, तो 3 अपॉन 0.3 अपॉन 1, 2 एंड 3। 0.3 का 10 नीचे जाएगा तो और एक जीरो ऐड हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। दिस कैन बी रिटन एज 3 अपॉन 10⁴। 10⁴ को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव -4 मीटर। ये आपका कन्वर्जन हो गया 0.3 mm से मीटर में। चलो और डेटा दिया है, what will be the resistivity of the metal at that temperature? To find, resistivity is represented by rho, बराबर। using table 11.2 predict the material of the wire। टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया गया है उसे प्रिडिक्ट करना है कि ये जो रेजिस्टिविटी है वो कौन से मटेरियल की है। चलो पहले सॉल्व तो करें, रेजिस्टिविटी निकालते हैं।
रो का फॉर्मूला लिखवाया था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। मैं आपको फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि बुक वालों ने जो दिया है वो फॉर्मूला कैसे आया। जब हम वायर को कट करेंगे तो आगे से अगर आप वायर को देखोगे, उसका क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल होगा। ये वायर है, इसको हमने कट कर दिया और आप ऐसे देखो कौन सा शेप होगा, सर्कल। चलो, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर वन एल। आर को मैं d/2 लिख सकता हूं, d/2 द होल स्क्वायर अपॉन एल। देयरफॉर रो इज इक्वल टू आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वेयर बाय 4 अपॉन एल। ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे। तो रो का फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया, आर इंटू पाई इंटू डी स्क्वेयर अपॉन 4l बराबर। बुक वालों ने ये फॉर्मूला दिया है, कैसे आया उसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन आपको बताया है। क्लियर। एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगाओ, आर की जगह d/2 लगाओ, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा, डी स्क्वायर अपॉन 4, 4 कहाँ जाएगा, नीचे। चलो अभी यहाँ से वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करेंगे। रो इज इक्वल टू आर कितना है 26 पाई 22/7 होता है तो डिनोमिनेटर में ही डायरेक्ट उसको 7 लिख देते हैं, इंटू डी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁻⁻4 द होल स्क्वायर। चलो ये 4 था, इंटू एल, लेंथ इज 1 मीटर बराबर 1 अच्छे से लिख ले। चलो और एक स्टेप सिंप्लीफाई, रो इज इक्वल टू 26 इंटू 22 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻⁻4 का स्क्वायर 10⁻⁸, 4 इंटू 7। ओके, अभी यहाँ थोड़ा कटिंग कर लेते हैं जितना होता है। 2 2 जा 4, 2 13 जा 2 1 जा 2 11 जा बराबर। चलो 13 इंटू 11 इंटू 9, देयरफॉर रो इज इक्वल टू 13 इंटू 11 इंटू 9 अपॉन 7 और 10⁻⁸ तो था ही था। चलो अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन है आप नोटबुक में करिए, क्या है देख लेते हैं। 13 इंटू 11 इंटू 9, 1287 1287 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁸। तो रो इज इक्वल टू 183.85 ऐसा कुछ आंसर आपको मिलेगा। ओके, अच्छा पॉइंट अगर इधर खिसकेगा 2 डिजिट अंदर जाएगी तो इंटू 100 लिख सकते हो। तो रो इज इक्वल टू 1.83। अभी 8385 तक जाने की जरूरत नहीं है। ओके, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इंटू 100, 10⁻⁸, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हो। इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, 5 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10 स्क्वायर इंटू -8। बेस सेम, पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो रो इज इक्वल टू 1.84 इंटू 10⁻⁶। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। यूनिट क्या होता है,
ओम मीटर। अभी आप चेक कर लो कि ये जो 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ जो आंसर है ओम मीटर, ये कौन से मटेरियल का है? टेबल 11.2 से आप चेक करो कौन सा मटेरियल मिला? मैंगनीज। मटेरियल क्या है? मटेरियल ऑफ वायर। मैंगनीज। ओके, हैव अ लुक, शांति से देखे, स्क्रीनशॉट भी ले ले, जस्ट टू सेव माय टाइम। चलो 11.6, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of the another wire if the same material having length L by 2 and area of cross section 2 है? बराबर, ध्यान में, एक वायर है जिसका लेंथ L है, लेंथ L और एरिया 2 और इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, बराबर। दूसरा वायर है जिसका लेंथ इससे हाफ है बट एरिया डबल है, मतलब थोड़ा मोटू सा वायर है। ओके, लेंथ हाफ, तो इसका जो लेंथ होगा उसको मैं L डैश लिख सकता हूं और इसका एरिया जो होगा A डैश। ओके, अच्छा, अभी उन्होंने बोला है कि ये वायर से ये वायर की लेंथ हाफ है, तो इसकी लेंथ L थी और इसकी उससे हाफ है, तो L/2। इसका एरिया A था और इसका उससे डबल है, तो क्या लिख सकता हूं? 2A। तो इसका रेजिस्टेंस दैट इज R डैश कितना होगा? लेंथ L और एरिया A होने पर अगर रेजिस्टेंस 4 ओम है तो लेंथ L/2 और एरिया 2 होने पर रेजिस्टेंस कितना होगा? इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करें। R इज इक्वल टू रो L बाय A, इतना फॉर्मूला क्लियर है? चलो, तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश लिख सकता हूं। Therefore, R dash is equal to rho. Rho is constant, resistivity rho dash नहीं होगी, L dash। L dash की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा? L/2 और A dash की जगह पे 2 है। ये वाला 2 भाई साहब कहाँ जाएगा? नीचे। तो therefore R dash is equal to rho L अपॉन 2 इंटू 2 इंटू A, बराबर। Therefore R dash is equal to रो L अपॉन 4A, बराबर। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक सिंपल मैथ्स बताऊं। 1/6 होता है तो यू कैन राइट इट एज 1/2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 3, सॉरी 2 3 लिख सकते हो। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 इंटू 1/3, हाँ कि ना? बट रुको जरा, सबर करो। 1/6 है तो अगर आपने इसको ऐसा लिखा 4 + 2, तो यू कैन नॉट राइट इट एज 1/4 + 1/2। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी स्प्लिट होता नहीं है, बट अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, बराबर। 1/A भी अगर दिया है तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट एज 1/A इंटू 1/B, बट 1/A प्लस B दिया है तो यू कैन नॉट राइट इट एज 1/A + 1/B। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, डिनोमिनेटर कभी भी स्प्लिट नहीं होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में।
मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट हो सकता है। बराबर, ये गणित इसलिए बताया आपको क्योंकि इसका मुझे यूज करना है। बराबर, तो यहां भाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन है, बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं। तो r डैश इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट रो l बाय a, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन लखाया हूं, हाँ के ना, तो बोलो ला, चलो, तो r डैश इज इक्वल टू 1/4 रो l बाय a की जगह पे क्या लिख सकता हूं, r, यहां देखो r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, r की वैल्यू है 4, सब्स्टिट्यूट कर ले, दोनों 4 की हत्या हो गई। ओके, बचेगा क्या, दोनों कटने पर 0 नहीं बचता है, ये भी गलती होती है कि भाई सारी चीज कट हो गई तो 0 लगा देते, 0 नहीं लगता है, 1 बचता है, 1 ओम। मॉरल ऑफ द न्यूमेरिकल वाज कि अगर आप वायर लोगे सेम मटेरियल का, उसकी लेंथ हाफ करोगे और उसका एरिया अगर डबल होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा। बराबर, ये 4 था, इसका 1/4 मतलब 1। न्यूमेरिकल इजी है, शांति से देखे, स्क्रीनशॉट भी ले ले। समझ में आ रहा है भाई? थोड़ा कमेंट वमेंट कर देना समझ में आ रहा हो तो अगली बार अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और गांव वालों को भी चिल्ला चिल्ला के बता देना ये स्कीम कि हाँ पटेल सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है अभी, तो शेयर वेयर कर देना, काम लगेगा। चैलेंज के साथ यू विल डेफिनेटली विल नॉट फाइंड दिस टाइप ऑफ वीडियो। चलो 11.7 में क्या दिया है, an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। देखो 11.7, एक बल्ब और एक कंडक्टर is connected to a 6 volt बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की। बुक वालों ने आगे पीछे किया है बट उसका करेक्ट सीक्वेंस ये है, उन्होंने दिया इसको R1 है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना दिया है 20 ओम और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम। बराबर, क्या पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द total resistance of the circuit, current through the circuit and the potential difference across the lamp and the conductor। मतलब RS पूछा गया है, टोटल करंट और वोल्टेज ड्रॉप V1 V2। ओके, सिंस इट इज सीरीज कनेक्शन है तो RS क्या होगा, R1 प्लस R2। R1 कितना है 20 प्लस R2 4, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 24। बराबर, टोटल करंट I क्या होता है V बाय R, वोल्टेज कितना है 6/24, 1/4 तो 0.25 एम्पियर। पूरे सर्किट का टोटल करंट कितना होगा 0.25। अच्छा, अभी आपको वोल्टेज ड्रॉप पूछा है कि अगर मैं इधर वोल्टमीटर लगाता हूं तो ये वोल्टेज V1 बताएगा और ये दूसरा वोल्टमीटर V2 बताएगा। बराबर, सीरीज कनेक्शन है इसलिए वोल्टेज अलग अलग, करंट विल बी
सेम। आगे वाले वीडियो में मैंने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बताया है। ओके, तो चलो V इक्वल टू I R, V1 R1। I1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट विल बी सेम इन R1 एज वेल एज R2। तो V1 इक्वल टू करंट 0.25 into R1 20, तो मल्टीप्लाई करो तो V1 विल बी इक्वल टू 5, बराबर। इधर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 5 होगा। सिमिलरली V2 is equal to I R2, 0.25 into 4, तो V2 इक्वल टू 1 वोल्ट, बराबर। दो चीजें दी, एक बल्ब और एक कंडक्टर, दोनों रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। एक का रेजिस्टेंस 20, दूसरे का 4, तो ऐड करो तो टोटल 24। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 24, टोटल करंट हो गया 0.25 और इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप इसका V1 5 और V2 1। आंसर वेरीफाइड। 5 + 1 6, 6 वोल्ट की बैटरी लगी थी, बराबर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। We will be moving to our next numerical. I hope आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.8। क्या दिया है? In the circuit given in figure 11.10, suppose the resistance R1, R2 and R3 have the values of 5, 10 and 30. Which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate current through the each resistors, total current of the circuit and total circuit resistance. पहले फिगर बनाएं। 11.8 R1, R2 and R3, 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm, बराबर। कितने वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है? 12। क्या पूछा है? करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब I1, I2, I3 as well as total current I, बराबर, और टोटल रेजिस्टेंस। चलो यहाँ देखो, I इज इक्वल टू V बाय R होता है, तो I1 ढूंढना है, तो V बाय R 1। V1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? Since it is parallel connection, the voltage will be same. So therefore I1 equal to V 12 upon 5. तो I1 equal to 2.4 एम्पियर, बराबर। सिमिलरली I2 equal to V by R2 12 upon 10 1.2। ओके, अब क्या बचा? I3 equal to V by R3 12 upon कितना होगा? 30। I3 equal to 0.4
एम्पियर बराबर। तो टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। इन सबको ऐड करो तो आंसर विल बी, पूरे सर्किट में से टोटल करंट कितना फ्लो होगा 4 एम्पीयर बराबर। अभी जो चीज है वो इंपॉर्टेंट टास्क है, सिंस इट इज पैरेलल कनेक्शन तो टोटल R पैरेलल इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। 1 by R parallel is equal to 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30। 5, 10 and 30 तीनों का एलसीएम कितना होगा 30। Therefore 1 by RP is equal to, चलो 5 को 30 करना है तो 6 के साथ, तो 1 को भी 6 के साथ, 10 को 3 के साथ, 1 को भी 3 के साथ, प्लस 1 by 30। 1 by RP equal to 6 plus 3 plus 1 upon 30। 1 by RP equal to 10 upon 30। 1 by RP equal to 1 upon 3। Therefore RP is equal to 3 ohm। तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 3 ओम। चलो देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11.9 एंड द इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। ये सर्किट का सिंप्लीफिकेशन आप पहली बार देख रहे हो, तो पहले सर्किट बना देते हैं एज शोन इन फिगर। ओके, 5 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, R5 बराबर कितना दिया है 10, 40, 30, 20, 60। 10, 40, 30, 20, 60 बराबर, और it is connected to a 12 वोल्ट। अच्छा अभी ध्यान से, ये पांचों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे, कोई बताएगा? इज दैट सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन? ये सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। ये सर्किट को हमें सिंपलीफाई करना है। आओ जरा देखिए कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लेते हैं इक्विवेलेंट, जिसका नाम दे देते हैं R डैश, और इन तीनों का भी एक बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं R डबल डैश। ओके, what is R dash? Is the equivalent resistance of these two, and R double dash is the equivalent resistance of R2, R3 and R3, R4 and R5। चलो, तो ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होता है 1 by R डैश, क्यों? क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट को हमने किससे नाम दिया है R डैश, इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो 1 by R dash is equal to 1 by 10
प्लस 1/40, एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो 10 को 4 के साथ 1 को भी 4 के साथ प्लस 1/40, ओके। चलो, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 40, 1/r dash is equal to 5 upon 40, therefore 1/r dash is equal to 1/8, therefore r dash is equal to 8 ohm, बराबर। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है 8। अभी नीचे वाले तीनों, तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1 अपॉन r5, ओके। डबल डैश इज इक्वल टू r3 कितना है 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60, 30 20 60, एलसीएम 60, सरस। तो 1 अपॉन r डबल डैश 30 ने 60 કેવી રીતે બનાવાય મલ્ટીપ્લાય બાય 2, 20 ને 60 કેવી રીતે બનાવાય સેમ જોડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું 3, तो 1 भी 3, इसको कुछ हैरान करने की जरूरत है नहीं, भाई के पास ऑलरेडी नीचे 60 है तो इसको हैरान नहीं करेंगे। चलो, तो 1 अपॉन r डबल डैश इज इक्वल टू 2 plus 3 plus 1 upon 60, therefore 1 upon r double dash is equal to 6 upon 60, therefore 1 upon r double dash is equal to 1/10, therefore r double dash is equal to 10 ohm, बराबर। अभी देखो फिगर सिंप्लीफाई कैसे होगी। ये 2 के बराबर का 1 और ये 3 के बराबर का 1, इसका नाम क्या रखा है r डैश और इसका r डबल डैश। अच्छा, अब ये कनेक्शन पैरेलल है या सीरीज है, सीरीज है या पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन नहीं है बेटा, सीरीज कनेक्शन है। देखो जो करंट इसमें से जा रहा है वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, जरूरी नहीं तो ऊपर नीचे दिख रहा है मतलब पैरेलल कनेक्शन है। कहीं पे ब्रांच हो, यहाँ पे ब्रांच है देखो, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ से 3 रास्ते अलग हो रहे हैं तो पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ कोई रास्ता अलग नहीं हो रहा है, एक ही रास्ते में दोनों आ रहे हैं, हेंस इट इज अ सीरीज कनेक्शन। तो अभी इन दोनों के बराबर का एक सर्किट सिंप्लीफाई, तो R इक्वल टू r डैश प्लस r डबल डैश, तो r इक्वल टू 8 प्लस 10, therefore r is equal to 18 ohm, बराबर। टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा 18। अभी करंट भी निकालने का है भाई। नाउ you know w I is equal to V upon R, I is equal to 12 upon 18, I is equal to 2/3, 6 के टेबल में कट हो जाएगा, I is equal to 0.6666 डॉट 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 एम्पियर, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो I is equal to 0.67 एम्पियर। पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम है और टोटल करंट 0.6 एम्पियर है। लिख लो, हट जाओ, हटना तो पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11.10,
इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। An electric iron consumes energy at the rate of 840 watt when heating is maximum and 360 watt when the heating is minimum. The voltage is 220. What are the current and resistance in each case? So that iron है maximum minimum. सर्किट विल बी सेम, दोनों इलेक्ट्रिक आयन ही है, एक ही इलेक्ट्रिक आयन है, दोनों का पावर अलग है। जब मैक्सिमम पावर है तो पावर हो जाता है 840 वाट और वोल्टेज है 220। जब मिनिमम पावर है तो 360 वाट एंड वोल्टेज इज 220। ओके, क्या पूछा है? व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस? देखो P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला शायद मैं लिस्ट में लिखवाना भूल गया हूं, अगर नहीं है तो आप चेक कर लो और ये लिख देना P इक्वल टू वी आई, देयरफॉर I इज इक्वल टू P अपॉन V। आगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलो पावर कितना है 840 अपॉन 220, आंसर विल बी 3.82 एम्पियर, इतना करंट लगेगा, बराबर। और R का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R इज इक्वल टू V कितना है 220, I कितना ढूंढा हमने 3.82, पॉइंट हटेगा तो अपॉन 100, डिनोमिनेटर का 100 न्यूमरेटर में, तो 220 into 100 upon 380, the resistance will be, the resistance होगा 57.6 ओम, इतना रेजिस्टेंस होगा। ये सेम चीज हमको यहाँ रिपीट करनी है। P इक्वल टू VI, therefore I is equal to P upon V equal to 360 upon 220, answer is 1.64 एम्पियर, इतना करंट लगेगा। रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I, V कितना है 220 अपॉन 1.64, तो 220 अपॉन 164 अपॉन 100 का जाएगा 100, ऊपर सॉल्व किया आंसर मिलेगा 134.15 ओम, सिंपल, बराबर। क्या अलग है इसमें? क्या अलग होगा बता दें? आगे आगे मैंने ऐसा बोला था रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, और अभी यहाँ देख रहे हो कि दोनों में रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल आयन होता है उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जब अलग पावर रेटिंग अलग है, दोनों का पावर रेटिंग अलग है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने ये पढ़ा है कि जब भी हीट ज्यादा चाहिए, H is directly proportional to I square RD, बराबर। तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम तो हीट कम। तो जैसे हीट आपको प्रोड्यूस करनी है वैसे उसका पावर होगा, इसलिए दोनों केस में रेजिस्टेंस अलग अलग है। प्लीज नोट इट डाउन। ये 11.10 वाला न्यूमेरिकल है, नंबरिंग सही से देना तो क्वेश्चन के साथ आप रेफर कर सको। नेक्स्ट 11.11, 100 joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the
रेजिस्टर्स। तो गिवन में क्या लिखेंगे? हंड्रेड जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी बराबर ईच सेकेंड, टाइम कितना होगा 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। क्या ढूंढने को बोला है? टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी निकालिए। देखो V इक्वल टू क्या होता है IR, बट आपके पास R है I नहीं है, तो HTR से कुछ फॉर्मूला बनता है, चेक करते हैं। तो जूल्स लॉ चेक करो। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल्स लॉ के हिसाब से H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT बराबर। तो अगर मुझे I चाहिए तो R और T कहाँ जाएगा? तो H अपॉन RT इक्वल टू I स्क्वायर। Therefore H is equal to 100 R 4 T 1। चलो हत्या करते हैं। 4 1 जा और 25 जा, तो I स्क्वायर इक्वल टू 25। Therefore I is equal to under root of 25। Therefore I equal to 5 एम्पियर। कितना करंट है 5। चाहिए क्या? I नहीं चाहिए, V चाहिए। V इक्वल टू ईयर, बबीता जी वाला ईयर। तो 5 इंटू 4 20 वोल्ट। कितना वोल्टेज ड्रॉप है 20। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखना जरूरी है, खाली स्क्रीनशॉट मोबाइल में ना पड़ा रहे, उसका भी ध्यान देना। चलो नेक्स्ट लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ द एग्जांपल। एक्सरसाइज के अभी बहुत सारे बचे हैं भाई एग्जांपल्स। ये जो 13 एग्जांपल्स हैं उसके अभी लास्ट 2 वेरी 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 इजी न्यूमेरिकल। 11.1 फोकट में आपने बात फैला के रखी है, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल है। क्या खास हार्ड है इसमें? इजीली हो तो रहा है, करोगे 3-4 बार हो जाएगा, भरोसा रखें, वरना हम तो है। चलो 11.12 और 11.13 एक ही साथ सॉल्व कर देंगे। 11.12 क्या दिया है? An electric bulb is connected to 220 volt generator. The current is 0.5 ampere. What is the power of the bulb? देखो वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। कितना करंट फ्लो बल्ब में से 0.5 एम्पियर। 5 0 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि 0 0 0 0 जितने लगा लो वैल्यू नहीं होती है। क्या ढूंढेगा? पावर P क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला P इक्वल टू VI। तो P इक्वल टू 220 into 0.5। P equal to 220 into 5 upon 10। 0 0 cut 22 5 110 watt। पावर का यूनिट क्या होता है वॉट। न्यूमेरिकल खत्म। ऐसे न्यूमेरिकल 1 मार्क में ही पूछेंगे, सपने मत देखना कि इसका इतना सॉल्व करने पर आपको 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे, फिर आपका जैसा नसीब। ओके चलो नेक्स्ट 11.13
द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट द रेट ऑफ 3 पर kWh। देखो पहले डेटा लिखना, कितना दिया है, पावर रेटिंग उसका, रेफ्रिजरेटर है उसका पावर रेटिंग 400 वाट, कितने घंटे चला रहा है उसको, 8 आवर्स पर डे, कितने दिन के लिए चला है, 30 दिन, बराबर। क्या भाव नक्की किया है, 3 पर kWh, बराबर। तो पूछा है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा, बराबर, रेफ्रिजरेटर कितना बिल आएगा। चलो तो पहले पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वल टू पावर कितना है 400 वाट। टोटल कितना टाइम लगेगा, देखो 8 घंटा एक दिन का, तो 30 दिन का 8 into 30 आवर लिख सकता हूं, इक्वल टू 400 into 8 into 30 वाट आवर, मल्टीप्लाई करोगे तो 96,000 वाट आवर। 1000 का हम क्या कर लेंगे, के किलो, तो kWh क्योंकि भाव किसने दिया है, kWh। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना बिल आएगा, 96, एक यूनिट का 3 रुपया है, तो 96 यूनिट का कितना, तो 96 into 3, आंसर इज 288 रुपीस बिल आएगा। ओके, तो 288 आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। तो 11.12 और 11.13 मैंने एक ही साथ स्क्रीन पे सॉल्व कर दिए हैं, ओके, बोर्ड पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑल न्यूमेरिकल्स, दैट इज सारे एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। आई होप सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए हैं अच्छे से। ना समझ पड़े कमेंट कर देवानी है, शर्मावन नहीं। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, कमेंट भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज करो, जो करना है। इन शॉर्ट वी नीड टू कम इन कांटेक्ट, कैसे भी करके आपको कांटेक्ट करना है और आपका डाउट क्लियर कर लेना है। अगर एक भी न्यूमेरिकल इसमें से आपको नहीं समझ में आया है तो भी मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, एज वेल एज आपको पर्सनली समझाने के लिए भी तैयार हूं, by any of the means, either personal teaching or video call or text message or WhatsApp, any of the way। आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहना चाहिए नहीं। पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ी बात करें। डन, चलो। तो कोई भी तरह से आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चैनल को ग्रो भी तो करना है भाई, आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा करो इनडायरेक्ट वे में, और उनको भी अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, उनके दिमाग में भी कोई डाउट ना रहे। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जस्ट वेट, थोड़े ही दिनों में मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर